हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। एसीएस होम की अध्यक्षता में जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी लगते ही सीएम मोहन यादव ने मेरे साथ एसीएस सहित बड़े अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा। घायलों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की है। वहीं विस्फोट में मौतों के आंकड़े पर मंत्री उदय प्रताप का कहना है कि 11 लोग हादसे में मृत हुए हैं। जब मीडिया ने पूछा कि मौतें ज्यादा हो सकती है तो उनका कहना था कि ये अफवाहें फैलाई जा रही है, जल्द ही पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। नहीं, स्वाभाविक रूप से बहुत दुखद घटना है और जैसे ये इसकी जानकारी आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आसपास के जिलों को पूरी तेज़ी से उस पर लगने के लिए बोला। एम्बुलेंसेस वहाँ भेजने का काम शुरू हुआ और घटना को स्वयं मॉनिटर करने लगे। उन्होंने मुझे, हमारे एसीएस अजीत केसरी जी, एडीजी होमगार्ड, हम लोगों को तुरंत हरदा रवाना किया। हरदा जाकर हम लोग वहाँ स्पॉट जो दुर्घटना स्थल है वहाँ पर भी हम लोग घटना स्थल पर भी गए। उसके बाद में हॉस्पिटल्स में जाकर भी देखा और चूँकि मामला बेहद गंभीर था, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उसको मॉनिटर भी कर रहे थे और हम लोग जो दुर्घटना में घायल थे वो समय पर हॉस्पिटल्स में पहुँचे। इस बात की चिंता वहाँ पर कर रहे थे। भोपाल भेजने का काम, इंदौर भेजने का काम की बर्निंग यूनिट्स हमारी बड़े शहरों में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से बात की और हमारे एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इंदौर में उनको तैयार करके रखा था कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट कहीं बाहर भी हमको शिफ्ट करना पड़ा तो उसकी भी सरकार ने तैयारी करके रखी थी और जो अपने पार्ट पे सरकार कर सकती थी बेहतर वो काम किया। हम लोगों ने स्वयं मौके पर जाकर वहाँ पर देखा, घायलों से बात की और जब हम वहाँ से आए उस समय तक 9 लोग इस गंभीर घटना में उनका असामयिक निधन हुआ। बाद में फिर 2 लोगों की सूचना और मिली। इस तरह से 11 लोग इस घटना में हताहत हुए हैं और मुझे लगता है सरकार पूरी संजीदगी से नज़र रखी है और अभी मुख्यमंत्री जी ने इसमें हमारे जो हैं एसीएस होम उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है। एक और जांच कमेटी कल बनाई थी जो कि लगातार इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रही है। तो सरकार पूरी संजीदगी से इस पर नज़र रखे और काम कर रही है। अगर आप एक बात मैं जब कह रहा हूँ कि जांच दल भेजा गया है, जिम्मेदार अधिकारियों का है, जो दोषी होंगे, मैंने ये तो नहीं कहा कि हम मेरा नाम आएगा तो मुझे निर्दोष करो, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये सरकार की मंशा है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने हाईएस्ट प्रायोरिटी इस प्रकरण को दी है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये एक हमारा एक आधार बने। इस जो आकस्मिक दुर्घटना जो हुई है इसमें सख्त से सख्त की जांच हो, कार्रवाई हो और ये आधार बने कि भविष्य में लोग इस तरह के अपराध करने से अपने आप को दूर रखें। कौन आरोप लगा रहा है? कांग्रेस के लोग जो तमाम हैं। कौन लोग? जीतू पटवारी जी को बोलना पड़ेगा आपको कि जो चश्मा लगा रखा है उन्होंने, सबसे पहले उसे उतारना पड़ेगा। उसी चश्मे के कारण जनता ने जमीन का रास्ता दिखाया उन्हें और वही चश्मा फिर उनको कटघरे में खड़ा करेगा कि ना एक बार चश्मा उतार कर देखो, संजीदगी से लोगों को देखना चालू करो और इस तरह की घटनाओं में राजनीति मत करो। कांग्रेस हमेशा इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे हिमालय में कहीं कोई लैंडस्केपिंग होगी, कहीं कुछ होगा, हमेशा दुर्घटना में राजनीति करने की कोशिश करती है, आपदा में राजनीति को करने की कोशिश करती है, इसलिए जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। सर, लेकिन जब इस तरीके से हादसे हो जाते हैं, जैसे गुना में हुआ था, उसके बाद बसों की चेकिंग हुई, अभी जिस तरीके से ये हादसा हुआ है हरदा में, उसके बाद चेकिंग अभियान चलेगा, लेकिन कंटिन्यूस इसमें मॉनिटरिंग होती है। सर, मेरा सवाल है